हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग विप्र ऋषि कण्व भाग 2। नंद राय नवीन वस्त्र लिए खड़े थे। उन्हें अस्वीकार करने जितनी निष्ठुरता मुझसे कभी नहीं हो सकी। मैं उनके साथ यमुना स्नान करने गया। मध्याह्न संध्या करके लौटा। पूरा गोष्ठ अत्यंत स्वच्छ कर दिया गया था। मेरी रसोई के लिए सब सामग्री सजा दी गई थी। अग्नि प्रज्वलित पाया मैंने। मैं रंधन करने लगूं तो उस पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यह मेरा नियम ज्ञात होने से मुझे गोष्ठ में पहुंचाकर सब चले गए। मैं भगवान शालिग्राम का पूजन करने लगा, पात्र अग्नि पर रखकर। पूजन समाप्त करके रंधन का शेष काम मैंने पूर्ण किया। मैं सदा कदली पत्र में नैवेद्य निवेदित करने वाला अरण्यवासी, किंतु यहाँ यशोदा स्वर्ण पात्र ही सदा रखती हैं। मैंने पात्र सजाया और आराध्य के सम्मुख रखकर शंख ध्वनि की। अनंत शाही, अंतर्यामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु, मैं अकिंचन आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ। यह जो कुछ आपके ही अनुग्रह से प्रस्तुत कर पाया हूँ, इसे स्वीकार करो। मैं नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगा। मैं आपका चरणाश्रित दरिद्र जन, मेरे इस नैवेद्य को स्वीकार करके मुझे सनाथ कर दो मेरे स्वामी। मैं थोड़े क्षण प्रार्थना करता रहा। मध्य में जलार्पण के लिए मैंने दृष्टि खोली और देखकर चौंक पड़ा। नवघन सुंदर नंद नंदन मेरे पात्र के समीप जमकर बैठा था। वह प्रसन्न मुख भोजन कर रहा था। मैं अज्ञ क्या पहचानता उन्हें। मेरे कंठ से निकल गया, अरे तू कहाँ से आ गया यहाँ। हाय, मेरे साक्षात स्वामी सनाथ करने मुझे पधारे थे और मैंने उनके भोजन में भी बाधा दी। वे कितने प्रसन्न थे। कैसे खिले कमलदल लोचनों से मेरी ओर देखा था उन्होंने। लगा कि उनकी दृष्टि कह रही हो, बहुत अच्छे हो तुम, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने। लेकिन उस समय तो महामाया ने मुझे अंधा कर रखा था। मेरा स्वर यशोदा और नंद राय ने एक साथ सुन लिया। दोनों द्वार से सटे ही खड़े थे कि मैं भोजन समाप्त करके पुकारूं तो आकर आचमन करावें। दोनों एक साथ द्वार से भीतर आए। उन्होंने अपने पुत्र को देखा, मेरे पर से पात्र के सम्मुख बैठे भोजन करते। तू कहाँ से आ गया यहाँ। यशोदा के स्वर में रोष स्पष्ट था। अपनी मैया को इस प्रकार डांटते, अपनी ओर झपटते आते देखकर वे उठे और भागे। नंदराय के समीप से दौड़ते हुए द्वार से निकल गए। झूठे मुख झूठे हाथ मेरे स्वामी भाग गए और मैं अधम उन्हें अतृप्त जाता देखता रहा। इतना भी मुझसे नहीं कहा गया कि अब यह भोजन उच्छिष्ट तो हो ही गया है, बालक को शांति से खा लेने दो। नंदराय दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाए, नेत्रों से अश्रु बहाते मेरे सम्मुख आकर कांपने लगे। यशोदा ने भरे भरे कंठ से कहा, अभूत बालक है, आप इसका अपराध क्षमा कर दें। मैं अभी रसोई की पुनः सामग्री सजा देती हूँ। मुझे दया आ गई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही यशोदा ने स्वच्छता प्रारंभ कर दी। देवी रोहिणी दूसरे पात्र ले आई, नवीन और सामग्री भी। स्थान स्वच्छ होने और पुनः अग्नि प्रज्वलित होने में केवल कुछ क्षण लगे। मैं दूसरी बार रसोई बनाने में लग गया। जानता था कि ऐसा नहीं करूँगा तो यशोदा और नंदराय को बहुत दुख होगा। मुझे एकाकी छोड़कर वे गोष्ठ से चले गए थे। रसोई शीघ्र बन गई। यशोदा ने मेरी यह भी नहीं सुनी थी कि मैं कुछ संक्षिप्त भोजन बना लूं। मुझे सभी पदार्थ पहले के समान बनाने पड़े थे। मेरे आराध्य भगवान शालिग्राम को नैवेद्य अर्पण करना था, अतः मुझे यह दूसरी बार का उद्योग श्रम नहीं प्रतीत हुआ। मुझे लगा कि श्री नारायण ने आज सेवा का अधिक सुअवसर दिया है। यह रंधन तो मेरी आराधना का ही अंग था। मैंने पात्र में नैवेद्य सजाया। भगवान शालिग्राम के सम्मुख पात्र सादर रखकर जलार्पण किया आचमन कराने के लिए। शंख ध्वनि की और नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगा। सर्वेश
शिशु तो आपका ही स्वरूप है, अतः क्षमा करें, आपको विलंब हो गया। अब इस जन को कृतार्थ करें, यह नैवेद्य स्वीकार करके। कुछ क्षण प्रार्थना करके मध्य आचमन अर्पित करने के लिए मुझे नेत्र खोलने ही थे। देखता हूँ कि नंदनंदन पहले की भांति ही जमे बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। इस बार मेरी ओर देखकर हंस पड़े। यह उन शोभा सिंधु की हास्य छटा, हाय रे कर्मठता की निष्ठुरता। मेरे मुख से फिर निकल गया, तू फिर आ गया। मैं कितना अंधा था। उन्होंने तो सुप्रसन्न सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ मैं फिर आ गया। तुम इतना स्वादिष्ट नैवेद्य बना लेते हो। मेरा स्वर सुनकर नंदराय और यशोदा दोनों लगभग दौड़ते द्वार में से आए। यशोदा ने लगभग चीख कर कहा, तू यहाँ फिर पहुँच गया। वे दयाधाम, वे लीला में फिर हंसते भागे, फिर झूठे मुख झूठे कर ही भाग गए। वह उनकी अलकों का पीठ पर लहराना, वे उनके अरुण कोमल सुंदर चरण और किंकणी का स्वर, मैं मुग्ध देखता रहा उनकी ओर, देखता रहा। किंतु यशोदा उन्हें पकड़ने दौड़ी तो मैंने रोका। यशोदा बालक पर रुष्ट नहीं होती, वह तो सहज अबोध है। उन सौंदर्य घन परम सुकुमार को ये ब्रजेश्वरी डांटेंगी, पीट भी सकती हैं। यह बात ध्यान में आते ही मेरा हृदय व्याकुल हो गया। मैं ब्राह्मण ठहरा, किसी को भी कष्ट हो यह कल्पना मुझे बहुत असहनीय है। और यह सुषमा की मूर्ति ब्रज राजकुमार, इसका श्रीमुख उदास हो, यह तो कोई नितांत निर्दय भी नहीं सह सकेगा। यशोदा सुनो, मैंने पुकार लिया। नंदराय इस बार भूमि पर मस्तक रखे पड़े थे और सिर उठाने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे। मेरे पुकारने से पुत्र के पीछे न जाकर ब्रज की वे अधिदेवता मेरे समीप आ गईं। अंजलि बांधे नेत्रों से अश्रु गिराते वे भी बोल नहीं पा रही थी। शिशु निरपराध है, मुझे उस पर रोष नहीं। भगवान नारायण उसे स्वस्थ सुप्रसन्न दीर्घायु प्रदान करें। मैंने आशीर्वाद देकर आश्वासन दिया, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो तपस्वी हूँ, व्रत उपवास मेरे लिए स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आकर उपवास करके नहीं जाऊँगा। अतिथि उपोषित चला जाए, यह दोष तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे आराध्य आज दूध दधी ही आरोगना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूर्ण हो। तुम दधी में मिलाने योग्य कुछ भी ला दो, मैं अपने इष्ट देव को नैवेद्य अर्पण कर दूं। यह अत्यंत चपल और धृष्ट हो गया है। यशोदा ने मेरा इतने कहने पर बोलने का साहस पाया था। आपको हमारे यहाँ बहुत कष्ट हुआ, अब कैसे कहूँ कि आप एक बार रंधन का श्रम और स्वीकार करें। किंतु यदि श्रीचरण इसे स्वीकार कर लेते, हम कृतकृत्य हो जाते। अब नंदराय ने मस्तक उठा लिया था। उनके अश्रु वर्षा करते नेत्रों में भी यही अनुरोध था। मैं यदि केवल दूध या दधी लेकर यहाँ से चला जाऊँगा तो इस दंपत्ति को यह क्लेश संभव है जीवन भर अशांत रखे। यह बात मेरे ध्यान में आ गई। यशोदा, भूल मेरी है, मैंने हंसकर कहा। मैंने अपने आराध्य को इधर वर्षों से पायस अर्पित नहीं किया है। उनकी इच्छा आज पायस का नैवेद्य स्वीकार करने की होगी, अतः यह सब लीला उन्होंने की है। तुम शीघ्र व्यवस्था कर दो, मैं केवल पायस बनाऊंगा। उसे शीतल करने को एक व्यंजन भी यहाँ रख दो। नंदराय और यशोदा तो पुलकित हो गए। स्थान स्वच्छ होने में और पायस रंधन की प्रस्तुति में कुछ पल लगे। व्यंजन रखकर दोनों गोष्ठ से चले गए। इस बार देवी रोहिणी को नंद नंदन को अपने समीप रखने को कहकर दोनों गोष्ठ के एक एक द्वार पर खड़े हो गए, द्वार रोककर। दोनों की सावधानी स्वाभाविक थी। शिशु को यदि यह मेरा भोजन भोग लगाना क्रीड़ा लगा हो तो वह पुनः आ सकता था। वह पुनः आया। इस बार उस अज्ञान ध्वांत विध्वंसनी ने मुझ अज्ञ के नेत्रों पर पड़े आवरण को उठा देने का ही निश्चय कर लिया था। मुझ पर पूर्ण अनुग्रह करने का निर्णय उसने किया था। आज अति काल हो गया था। मैंने पायस रंधन किया। केसर मेवे मिश्रित उस पीताप पायस को मैंने
बड़े से स्वर्ण थाल में परसकर शीतल किया व्यजन से वायु करके, और तब तुलसी दल डालकर भगवान शालिग्राम के सम्मुख पात्र रखकर आचमन कराया। शंख ध्वनि की और नेत्र बंद करके अपने स्वामी को पुकारने लगा कि वे आकर यह श्रद्धापूर्ण पायस स्वीकार करें। श्रद्धालु जनों का स्वभाव है कि शंख ध्वनि होने पर उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, अंजलि बन जाती है और मस्तक झुक जाता है श्री हरि के प्रति। यही हुआ होगा देवी रोहिणी और नंद राय के साथ, और इतना अल्प अवसर तो उनके लीला में परम चपल लाल के लिए बहुत पर्याप्त था। इसी अवसर में वह भाग आया होगा उनके समीप से मुझे धन्य करने। मैंने नेत्र खोले तो वे परम सुंदर मेरे पात्र के समीप बैठे थे। अधर दक्षिण कर पायस से सुशोभित हो गए थे और पैरों पर भी कुछ बिंदु पड़े थे। इस बार मेरी ओर दृष्टि उठाए बिना लग रहे भोग लगाने में मैंने तनिक खींचकर ही पुकारा, यशोदा, नंद राय। यशोदा ने द्वार पर से ही डांटा, तो फिर क्यों आ गया, पीछे ही पड़ गया है इन विप्रवर के। इस बार उठने भागने का कोई प्रयत्न मेरे प्रभु ने नहीं किया, केवल मुख घुमाकर देखा पीछे और बोले, मैया तू इसे मार। यह शंख बजाकर आंखें बंद करके गिड़गिड़ाता मुझे पुकारता है बार बार। यह बुलाता इतने प्रेम से है कि मुझे आना पड़ता है। मैं बुलाता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ इनका। मैंने चौंक कर देखा और मेरे नेत्रों पर पड़ी अविद्या की यवनिका खिसक गई। भगवती सिंधु सुता श्री वत्स बनकर किसी अन्य के वक्ष पर विराजती हैं। कौस्तुभ किसी और का भी कंठाभरण हुआ है। लगा कि अंतर में बैठा अंतर्यामी मेरी भर्त्सना करने लगा है। यह सहस्त्र सहस्त्र चंद्र ज्योत्सना समुज्वल नीलकांत वपु, और सम्मुख होते भी मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। आनंद अनुताप का ऐसा अद्भुत मिश्रण, मेरी काया का कण कण नाचने लगा। श्री नंद राय ने मुझे बतलाया कि मैं किसी आवेश में नृत्य करने लगा था, उनके पुत्र का उच्छिष्ट पायस खाते और शरीर पर मलते हुए। बहुत देर में मैं कुछ शांत हुआ तो उन्होंने मुझे स्नान कराया। किसी प्रकार उनका संतोष करके मैं विदा हुआ, किंतु उनके तने तो हृदय में आसीन हो गए हैं। मुझे उन दया सिंधु ने अपना जो लिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।